कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला में प्रथम स्कंद में महर्षि व्यास और नारद ऋषि के प्रसंग के उपरांत महाभारत की अंतिम घटनाओं का प्रसंग है। आइए उस ओर चलते हैं। द्रोणाचार्य के पुष्प अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझ द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अच्छी नहीं लगी। द्रौपदी को अपने पुत्रों का निधन का समाचार सुनाकर अर्जुन और उन दोनों को अत्यंत शोक हुआ। अर्जुन ने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, मैं उस अधम ब्राह्मण का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुझे भेंट करूंगा। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने देखा कि अर्जुन उसकी ओर झपटा आ रहा है, तब उसने अपने बचाव का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र समझा। यद्यपि उसको लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट में जान उसने उसी अस्त्र का संधान किया। उसका तेजों में अमोघ रूप देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है और तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। तुम प्रकृति से परे आदित्य पुरुष साक्षात परमेश्वर हो और अपनी चित्त शक्ति से त्रिगुण मयी माया को दूर कर तुम अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने तथा भक्तजनों के निरंतर ध्यान और स्मरण करने के लिए हुआ है। ये भयंकर तेज सब दिशाओं से मेरी ओर क्यों आ रहा है? भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। तुम शास्त्रार्थ विद्या में निपुण हो, इसलिए ब्रह्मास्त्र के तेज को ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। अर्जुन ने भगवान की बात सुनकर ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। अब दोनों अस्त्रों की लपटों से प्रजा जलने लगी। लोगों का नाश होते हुए देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। फिर उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ बांध लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, अरे दुष्ट, धर्म देता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणागत और भयभीत पुरुष का वध कभी नहीं करते। जो दुष्ट दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध ही कल्याणकारी है। यद्यपि अर्जुन के मन में गुरुपुत्र के प्रति दया आई, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर उसे शिविर में ले जाकर द्रौपदी को सौंप दिया। गुरुपुत्र का पशु के समान बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को भी अच्छा नहीं लगा। उसने अर्जुन से कहा, आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। आर्यपुत्र,
गुरुवंश की नित्य वंदना और पूजा करनी चाहिए। द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। वहां पर उपस्थित सब नर नारियां एवं युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों ने द्रौपदी की इस बात की बड़ी सराहना की, पर भीमसेन ने तो उसका वध ही उचित समझा। इससे श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर संकेत करते हुए कहा, पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, परंतु आतताई तो सदा बद्ध ही है, इसे तुम उचित कार्य करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात समझकर अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ तारकर उसे मुक्त कर दिया। वह श्रीहीन होकर वहां से चला गया। युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गंधारी, कुंती और द्रौपदी आदि सब ने गंगा तट पर जाकर मृत स्वजनों की को श्रद्धांजलि दी। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए समझाया कि प्राणी मात्र काल के अधीन है, किसी से किसी को कोई बचा नहीं सकता। कुछ काल बाद पांडवों से विदा लेके सात्विकी और उद्धव के साथ जब श्री कृष्ण द्वारकापुरी पधारने के लिए रथ पर सवार हुए, तो उन्होंने देखा कि भय से विहुल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी आ रही है। उसने अत्यंत कातर होकर उससे प्रार्थना की, जगदीश्वर, सूर्य के समान एक तेज मेरी ओर तीव्र गति से दौड़ा आ रहा है, ये भले ही मुझे जला डाले, पर मेरे गर्भ स्थित शिशु का अंग अमंगल न हो, अतः आप कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। भक्तवत्सल भगवान ये सुनते ही समझ गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्जीव करने के विचार से ब्रह्मास्त्र का पुनः प्रयोग किया है। ऐसा निश्चय कर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की और उत्तरा के गर्भ को बचा लिया। इसके बाद वे जब जाने लगे तो कुंती ने अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ उनकी स्तुति की, भगवान, आप समस्त जीवों के समान रूप में स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और मन से आप देखने में नहीं आते, क्योंकि प्रकृति से परे आप आदि रूप परमेश्वर हैं। मैं बहुत नारी भला पुरुषोत्तम को कैसे जान सकती हूं? अपने शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेम में पराभक्ति का सृजन करने के लिए ही यह अवतार लिया है। विष से, लाक्षागृह से, हिडिंबादी राक्षसों से और अंत में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, जीवन में पद पर हमें विपत्तियां आती रही, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन हुआ करते हैं। आप निर्धन के धन हैं, केवल मोक्ष ही आपके अधीन है। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सर्वनियंता और काल रूप परमेश्वर समझती हूं। ना आप जन्म लेते हैं, ना कर्म करते हैं। आपके बिना यदुवंशियों और हमारे पुत्र पांडवों का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। आपकी शक्ति अनंत है। योगेश्वर, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूं। महाराज युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक था। श्री कृष्ण ने समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्होंने सब धर्मों का ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से कुरुक्षेत्र की, जब भीष्म पिता में सरसैया पे पड़े हुए थे, यात्रा की। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चलकर चले। वहां पांडवों ने देखा कि भीष्म पिता में स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं।
उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। भीष्म पितामह को देखने के लिए ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि आदि सभी वहां आए थे। भीष्म पितामह समय अनुकूल कार्य करना जानते थे। उन्होंने वहां उन सब विषयों का यथायोग सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव तो उन्हें ज्ञात ही था, अतः उन्होंने हृदय से पूजा की। पांडव वहां बड़ी विनय और श्रद्धा भक्ति से भीष्म पितामह के पास बैठे। भीष्म पितामह की आंखें प्रेम की आंखों से भर आई। उन्होंने पांडवों से कहा, धर्मपुत्रों, ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित होने पर भी तुम लोगों को अत्यंत कष्ट उठाना पड़ा। जिस प्रकार बादल वायु के बस में होते हैं, वैसे ही सारा संसार काल भगवान के अधीन है। ये जो अप्रिय घटनाएं घटी हैं, सब भगवान की ही लीला है। कालरूप भगवान कब क्या करना चाहते हैं, इसे कोई नहीं जानता। युधिष्ठिर, संसार की सभी घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान, सबके आदि कारक और परम पुरुष नारायण है। सर्वत्र सम होने पर भी ये अपने अत्यंत प्रेमी भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इसी कारण है कि ऐसे समय जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन्होंने मुझे अपना साक्षात दर्शन दिया। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से विभिन्न धर्मों के विषय में अनेक प्रश्न किए। तत्ववेता पितामह ने भी वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य, निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या की। वे इस प्रकार धर्मों की व्याख्या ही कर रहे थे कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा। अतः भीष्म पितामह ने अपनी मन की वृत्तियों को आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगाकर बड़े प्रेम से उनकी स्तुति की। भगवान, मृत्यु के समय मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूं। उसे सत्य करने के लिए आपने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा भी भंग कर डाली। उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीत हो, ऐसा कहकर भीष्म पितामह ने भगवान में अपने आप को लीन कर दिया। युधिष्ठिर उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कर श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां चाचा धृतराष्ट्र और माता गंधारी को उन्होंने ढाढ़स बनाया। इसके बाद श्री कृष्ण की अनुमति से वे साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। भगवान श्री हरि युधिष्ठिर का राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से युधिष्ठिर के अंतर्गत की भ्रांति मिट गई। उनके सुशासन से प्रजा सुखी थी और देश धन धान से पूर्ण था। श्री कृष्ण ने कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहने के बाद महाराजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की इच्छा प्रकट की। सुभद्रा, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव और भीमसेन आदि भगवान श्री कृष्ण का भावी देवियों दुख नहीं सह सके। कठिनाई से उन्होंने अपने आंसुओं को रोका। अर्जुन, उद्धव और सात्विक के साथ भगवान ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। मार्ग में कुलवती स्त्रियां आपस में कह रही थी, हे सखिए, ये वे सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल 3 गुण भी नहीं रहते और जगत आत्मा परमेश्वर में सब लीन हो जाते हैं।
ये श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म में वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतकरण की पूरी शुद्धि हो सकती है। अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, पर उसमें आसक्त नहीं होते। तो ये था इस प्रसंग का